अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद अज़हर अली शाह, हेड ऑफ़ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको जस्ट कहते हैं कि आप सोल्यूशन फाइंड कर लें। तो सोल्यूशन हम 3 टेक्निक पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज में, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से आपको जो टेक्निक भी अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर लें और इसके सोल्यूशन फाइंड कर लें। फ़र्क सिर्फ यह है कि पहले हमें वेरिएबल x गिवन होता था, अब x की जगह जस्ट t गिवन है। तो मेरा मशवरा यह है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को ही यूज़ कर लें। उसकी वजह यह है कि बाज़ प्रॉब्लम जो हैं वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होते, बाज़ औक़ात वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी प्रॉब्लम देते हैं, होते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला चूँकि ये वेरिएबल t में है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो x की जगह t में हम लिखेंगे a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको 1 मिली और b की वैल्यू -8 और कांस्टेंट जो है वो है 7। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वी हैव, हम लिख देते x इज इक्वल टू, चूँकि इसमें वेरिएबल t गिवन है तो हम लिख लेंगे t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। जस्ट वैल्यूज़ इसमें पुट कर ले तो t इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये माइनस फार्मूले में है और b की अपनी वैल्यू -8 है, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू क्या है वो है 1। तो t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -8 स्क्वायर का हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा क्या 7 4 28 डिवाइडेड बाई 2 1 2। तो t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 में से 28 गया तो 36 डिवाइडेड बाई 2। t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 36 अंडर रूट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2। तो t की दो वैल्यूज़ हैं, एक है 8 प्लस 6 बाई 2 और एक है 8 माइनस 6 बाई 2। तो t इज इक्वल टू इससे आ जाएगा 14 बाई 2 मीन्स 7 और इससे आ जाएगा 8 माइनस 6 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2। तो t इज इक्वल टू 1। तो इसका सलूशन सेट क्या होगा, एक वैल्यू है 1 और दूसरी है 7। अब ये पार्ट जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, सबको एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। चूँकि x स्क्वायर डिग्री के लिहाज से बड़ा टर्म है तो इन सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 6x उधर शिफ्ट होगा तो -6x, ये 72 उधर शिफ्ट होगा तो -72 और क्या हो जाएगा इक्वल 0। ये इक्वल 0 आप यहाँ पर लिखें या यहाँ पर 0 इक्वल लिखें, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई -6 और c की वैल्यू मिल गई -72। अब ये वैल्यूज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x की वैल्यू माइनस, अब b की वैल्यू अपनी वैल्यू -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट फार्मूले में क्या है बी स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। तो 4a की वैल्यू 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और c की वैल्यू क्या है -72। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 हो जाएगा अंडर द रूट 6 स्क्वायर आपको 36 देगा, और ये माइनस माइनस प्लस 72 और 4 को मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28।
डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर द रूट, इनको ऐड कर ले 3 to 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 2। इसके अंडर रूट से हमें मिलता है 18 डिवाइडेड बाई 2। आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक है x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आ गया 24 बाई 2 मीन्स 12 और ये है माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x की वैल्यू -6। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें मिला, एक वैल्यू है -6 और दूसरी है 12। अच्छा, यह है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके थर्ड और फोर्थ पार्ट। ये गिवन है r² प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की जगह वेरिएबल r गिवन है, तो इसलिए हम कंपेयर कर लेंगे ax² की जगह ar² प्लस br प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ से आपको a b c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखते हैं कि x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे चूंकि वेरिएबल r है तो हम लिख लेंगे r इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें ये a b c की वैल्यूज़ पुट कर ले और जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर ले। ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे ये 12 है तो 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने जो है ये 4 को अलग किया था अंडर रूट में और फिर उससे हमें 2 मिला था। तो ये उधर से आप देख लें और उसको सीख लें, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट जो है इसको अगर आप देखें तो ये x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू -10 प्लस -6 सॉरी, ये गिवन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले लेफ़्ट साइड पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर ले और राइट साइड पर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सबको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर ले और जो ऐड होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे और जो कैंसिल होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये x² प्लस 20x प्लस 100 आ रहा है। तो a की वैल्यू जो है वो है 1, b की वैल्यू क्या है वो है 20, c की वैल्यू 100। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में जस्ट ये वैल्यूज पुट कर ले। यहाँ अंडर रूट में 400 माइनस 400 जो कि हमें 0 दे रहा है और ये प्लस माइनस में 0 आ रहा है। तो एक दफ़ा अगर आप चाहते हैं तो प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा चाहते हैं तो माइनस के साथ लिख लें। दोनों से सेम आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए सोल्यूशन सेट में मैंने एक ही दफ़ा लिखा है क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सही है, तो इसको देख लें, कोई मसला हुआ फिर मुझसे पूछ लें। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, क्वेश्चन 5 जो है उसमें हमें कहते हैं कि इक्वेशन क्या है y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि इस इक्वेशन में आप क्या कर ले, a की वैल्यू फाइंड कर लें। a की वैल्यू किस लिए कि ये जो इक्वेशन है हैज़ नो लीनियर टर्म। इसका मतलब यह हैज़ नो लीनियर टर्म का मतलब यह है कि x का जो कोफिशिएंट है मींस b की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो 0 होगी। यहाँ पे हम जज कर सकते हैं, यहाँ पे y के साथ क्या ऐड हो रहा है 13, तो यहाँ पे y के साथ क्या है a। तो अगर ये 13 है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए -13, तब जाके हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा उसमें b की वैल्यू 0 होगी, मींस उसमें कोई लीनियर टर्म नहीं होगा। अगर ऐसे जज नहीं कर सकते तो क्या कर ले, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले पहले। तो y को जब y से मल्टीप्लाई करते हैं y² और y को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ay, और अब इस 13 को y से मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस 13y, और 13 को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13a इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर आप देख लें तो इसमें ये दो क्या, ये लीनियर टर्म्स हैं और हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि आप a की वो वैल्यू फाइंड कर ले कि जिससे ये लीनियर टर्म क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट है 13, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, तो इस a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये 13y ख़त्म हो जाए। तो a की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, सो a विल बी -13, और यही आपसे वो लोग मांग रहे थे। अब a की वैल्यू अगर 13 इसमें पुट कर ले तो ये क्या हो जाएगा -13y, ये प्लस 13y आपस में कैंसिल होंगे। जस्ट आपसे ये a की वैल्यू मांगी थी और ये हमने
फाइंड करके दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, ये टॉपिक जो है ये इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इस एक्सरसाइज में डाला हुआ है, तो मजबूरी है कि उस टॉपिक को यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलाइज कर ले। अब हमें पता है कि x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। S किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और P क्या चीज़ है? P जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। गिवन क्वेश्चन में ये x² का कोफिशिएंट a जो है उससे दोनों साइड्स को डिवाइड कर ले, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये a जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं। अगर a 0 होगा तो फिर हम डिवीजन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, x² माइनस ये किसकी वैल्यू है? ये s की वैल्यू है, और इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये क्या है? ये p की वैल्यू है। p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, p इक्वल्स -3/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? ये एक रूट 1 है और दूसरा रूट हमने सपोज किया हुआ वो है अल्फ़ा, तो 1 इंटू अल्फ़ा किसकी इक्वल है? -3/a। तो वैल्यूज पुट कर ले, 1 अपनी जगह पे, अल्फ़ा अपनी जगह पे, तो 1 इंटू अल्फ़ा हमें अल्फ़ा देगा इज इक्वल टू -3/a। तो ये वो दूसरा रूट है जो हमसे इन्होंने मांगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहते हैं व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ x² माइनस 7x माइनस 9। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -9। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर ले, आपको मिलेगा 7, और सिंप्लीफाई भी कर ले तो ये 49 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2, तो ये है 7 प्लस एक आंसर आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 36 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिल रहे हैं, एक है 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाई 2 और एक मिल रहा है 7 माइनस अंडर रूट 85 बाई 2। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक कहते हैं व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो ये रूट्स है, अब इनके दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है, मींस इनको आपस में इनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ये 2 7 के लिए अलग ले ले तो 7/2 और 85 के लिए अंडर रूट 85 के लिए अलग कर ले। यहाँ पर भी ये हो जाएगा 7/2 माइनस अंडर रूट 85/2। अब हमने करना क्या है? इनकी आपस में हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन कर ले तो क्या होगा? एक है 7/2 प्लस अंडर रूट 85/2 और दूसरा क्या है? वो है 7/2 माइनस अंडर रूट 85/2। दोनों के दरमियान क्या है? सब्ट्रैक्शन है, तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे। ये 7/2 माइनस 7/2 से कैंसिल, ये दोनों अब ऐड हो रहे हैं तो ये क्या होंगे? ये अंडर रूट 85 है, ये भी अंडर रूट 85 है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 85 और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। ये इन दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमें मिला, ये 2 से कैंसिल, तो क्या बचेगा? अंडर रूट 85। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स, वो क्या आ रहा है? वो है अंडर रूट 85। और ये है एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।